हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सार्थक अंक का उपयोग, जो कि हम इस सार्थक अंक पर बात कर चुके हैं कि भाई ये सार्थक अंक क्या है, और इस सार्थक अंक से संबंधित जो भी नियम था कि एक संख्या में हम कैसे पता करते हैं कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, और बहुत सारे नियम थे। तो उन सभी को जानने के बाद अब हम बात करने वाले हैं कि इन सार्थक अंक का जो उपयोग होगा वो कहाँ करेंगे। तो देखिए, हेडिंग में ही हमारा क्या लिखा हुआ है कि गणना में सार्थक अंक का उपयोग, यानी हमारा जो ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है इसका हम कहाँ उपयोग करेंगे। तो जो भी गणना माने कैलकुलेशन के क्षेत्र में, यानी जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ घटाव गुणा भागा, उन सभी को हम मान लिए कैलकुलेशन है, और उसी कैलकुलेशन में किसका यूज किया जाएगा, तो ये सार्थक अंक का हम उपयोग करेंगे। क्लियर। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि सार्थक अंक का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, और इनसे संबंधित आज जो हम बात करेंगे मुख्य रूप से ये गणना है, यानी कैलकुलेशन। तो कुछ माइंड को एकदम तगड़ा करिए और मैथ पर फोकस करना है। बायो के भी जो लोग हैं थोड़ा सा मैथ पर ध्यान देंगे इन चीज़ों को समझने के लिए, ताकि बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इसका यूज कर रहे हैं गणना के रूप में। किसका बोलिए ना, बोलिए, महान सार्थक अंक का। तो देखिए क्या लिखा है बाबूराव के स्टाइल में, ये तो हम लोग का पुराना नियम है। क्या कर रहा है, सार्थक अंक का, किसका जी, सार्थक अंक का, दिखाई नहीं दे रहा ना, ब्लैक, अब दिखाई देंगे। कह रहा है कि सार्थक अंक का उपयोग गणना के रूप में निम्न है। तो सर ये कौन बड़ी बात है, ये तो हम लोग जानबे करते हैं, निम्न है, बाबूराव का स्टाइल है। आइए यहाँ पर समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, जरा समझा जाए। कह रहा है कि जोड़ने तथा घटाने में, कहाँ कहाँ जी मान, जोड़ने तथा घटाने में सार्थक अंक का उपयोग, यानी जोड़ में कर सकते हैं, घटाव में कर सकते हैं। पहला वाला नियम हम बाद में आगे लिखेंगे, गुणा भागा, लेकिन शुरुआत किए हैं तो इसको क्लियर किया जाए तब ना। तो जोड़ घटाव में जान गए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चलिए सार्थक अंक का एक उपयोग बताइए, तो कहें कि सार्थक अंक का उपयोग तो ऐसे गणना में किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल दैट जोड़ या घटाव में, सिंपल। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर लिखा गया है, लिखा है कि पहले जोड़ पर आधारित, ये एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं ये किस पर आधारित है, जोड़ पर, ध्यान रखिएगा। बाद में हम बात करेंगे घटाव पर। तो मेन इसका एग्जाम्पल है, बोले थे पहले ही कि आज कैलकुलेशन करना है, दिमाग तगड़ा होना चाहिए बेसिक के लिए। तो देखिए क्वेश्चन, आइए रिपीट करते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से पढ़ा जाए। कह रहा है कि 2.6 मीटर कोमा, यहाँ पर लिखा है 21.58 मीटर तथा 0.256 मीटर का जोड़ उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात करें। ये तो बड़ा अजीब बात कह रहा है, समझिए फिर से। 2.6 मीटर, 21.58 मीटर और 0.256 मीटर का जोड़ उचित सार्थक, ये नहीं समझ में रही, उचित किसको कहेंगे, किसको बिना उचित, अनुचित, ये किसको कहेंगे, तो हम बताएंगे किसको उचित कहेंगे। तो उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले बेसिक चीज बताते हैं, यहाँ पर उचित वाला जो वर्ड आया है कि कितना तक ज्ञात करने की कह रहा है। तो जब हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले तो आइए हल करते हैं, और हल में ही जो मेन चीज़ें है उसको बताएंगे। यहाँ पर ऐसे रखा जाए, ये हमारा हल है, आप सोल्व या सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इन तीनों वैल्यू में देखा जाए तो किन में दशमलव के बाद कम सार्थक अंक है। दशमलव के बाद का मतलब यहाँ देखिए एक ही है, दशमलव के बाद यहाँ 2 गो है ना, और यहाँ दशमलव के बाद 3 गो है। तो सबसे कम किसमें है, तो इसमें है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो सबसे कम क गो रखेंगे लास्ट में, दशमलव के बाद 1 अंक के बाद रखना है, यानी एगो सार्थक अंक रखेंगे। बाउंस किया बातें क्या कह रहे हैं, समझिए। मान लीजिए हम कोई आंसर ला दिए, कुछ भी ला दिए, फलाना ठिकाना कुछ भी ऐसे ला दिए,
तो क्या मेरा आंसर ये उचित है? इस नियम के हिसाब से उचित का मतलब हुआ कि सबसे कम सार्थक अंक किस में है? दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद यहाँ पर एगो है, मैंने 6 मैंने एगो है, यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर 3 गो है, तो सबसे कम देखना है। तो सबसे कम किस में? यहाँ पर। यानी हम लोग यहाँ पर देखें तो 3 गो ना है ना, 3 गो। तो इसको हम हटा के कौ गो लाएंगे? एगो तक पहुँचेंगे। अब नियम कानून है, हटाएंगे जैसे मन वैसे थोड़े। पढ़े हैं ना चीज़ों को कैसे हम हटाते हैं। देखिए तो क्या बातें समझ में आया? किसको समझा रहे थे अभी? हम उचित को बता रहे थे, अभी तो हम हल भी नहीं किए। इतना ही में अभी आप लोग बाउंस करने लगा है नहीं ना। आइए पहले बनाते हैं तब समझ में आएगा, अभी कहेंगे सर क्या हो रहा है। तो देखिए 2.6 और जोड़ का बात है तो पॉइंट को पॉइंट के सामने रख दीजिए, और ये है 5 और 8। यहाँ पर क्या है? ऐसे है, 1 है ये और आगे 2 है। फिर चलिए तो पॉइंट को पॉइंट के सामने, बेसिक याद है ना दशमलव का जोड़ घटाओ? नहीं याद है तो आइए फिर मौका मिला है, सीख लिया जाए। क्या है? देखिए इधर पीछे पॉइंट के पीछे है 2, 5, 6, और पॉइंट के बाद इधर क्या है? 0। फाइनली इनको हम जोड़ेंगे। एकदम बचपन वाला कहानी आ गई। ऐसा कभी जोड़ बनाया है जीवन में? अरे याद पारिए ना, याद आएंगे थोड़ा थोड़ा। ऐसे कहेंगे सर हम लोग तो भूलक्कड़ आदमी हैं। अरे आप लोग का गुण है, भुला जाते हैं पढ़कर, अच्छा गुण लिए हैं महान। और इसके क्या करते हैं? 0 0 रख देते थे जहाँ खाली था, लड्डू बैठा देते थे कि लो खाली टाइम खाते रहना, मन तुम्हारा लगा रहेगा। तो जोड़िए तो ये क्या होंगे? 6 हो जाएंगे, 8 5 13 के 3 हो जाएंगे, 6 5 11 2 13 1 14 हो जाएंगे। दशमलव जोड़ कर रहे हैं देखिएगा, 2 1 3 2, ये तो ठीक है, ऐसे 23 हो गया ना। क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार और जोड़ सिखा रहे हैं सर जी आज। 6 हो गया, 8 5 13 के 3, 6 5 11 2 11 2 13 1 14 के 4। लो गलती किए ना हम भी नहीं बता रहे तो हम गलती कर दिए। कैसे? 2 1 3 एक हासिल लगा 4 ना होगा? किसी का ध्यान नहीं था क्या जी? चलिए ठीक है, हमारा भी ध्यान नहीं, आपका भी ध्यान नहीं, वैसे ही होता है गलती। कितना आया आंसर? देखिए 24.436 आया है, इतना तक आया होगा बिल्कुल। लेकिन कह रहा है उचित। उचित का मतलब क्या हुआ? हम यहाँ पर जब उचित लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे उचित सार्थक अंक के रूप में, ऐसे लिखना जरूरी है? बिल्कुल मत लिखिए, काटिए कुल। क्या काम लिखेंगे? डायरेक्ट ऐसे एरो का चिन्ह दे दीजिए और यहाँ पर दर्शा दीजिए कितना अंक के बाद 1 अंक, मैंने दशमलव के बाद एगो रहना चाहिए। तो पहले हटाइए 6 को। 6 को जब हटाएंगे तो हटाई जाने वाली संख्या 5 से क्या होती है? बड़ी होती है, तो अपने सामने वाले में 1 दे देती है। तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 जब हो गया तो इसको हटाइए, तो ये हटाई जाने वाली संख्या 5 से कम है, तो अपने सामने वाले में कुछ नहीं देगी, नहीं देगी। तो फाइनली कितना हो गया? 24.4। यही आपका राइट आंसर हुआ। क्या समझ में आया बातें? बोलिए। थोड़ा सा कहेंगे सर बड़ा अजीब लग रहा था ये। अजीब कुछ नहीं है महान, कुछ महान नहीं है अजीब। पहले इतना आंसर लाइएगा, इतना आंसर ला के या नीचे लिख लीजिएगा या, और अपने माइंड से इसको हटा दीजिएगा और हटा के लिख दीजिएगा इतना 2 4 पॉइंट ये 4 यानी 24.4 ऐसे लिख दीजिएगा। हाँ, समझाने के लिए रफ किए एक तरह से, ऐसे समझाने के लिए। पहले इतना निकालिए और अपने माइंड से सार्थक अंक को मतलब कम करते जाइए और फाइनली लिख दीजिए। क्लियर? क्लियर हुआ ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लिया जाए अगला क्या कह रहा है। मिटाएं? क्लियर? मिटा दें? बोलिए, मिटा देना? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलिए। अब आया दिमाग लगाने वाला, दिमाग लगाया जाए ना। देखिए क्या कह रहा है। 3.8 सेमी 3.43 मिमी लिखा है, यानी मिलीमीटर है क्या ये? हाँ ऐसा है। 2.54 मीटर का जोड़ उचित सार्थक अंकों तक ज्ञात करें। अब यहाँ पर देख लीजिए, एगो सेमी, एगो मिमी, एगो मीटर, ये तीनों तो अलग अलग मात्रक मान लीजिए एक ही राशि का, लेकिन अलग अलग ये अपना वैल्यू इसका आएगा चीज़ें में। कहने का मतलब कोई बड़ा है कोई छोटा है,
मात्रक सेमी, मिमी और मीटर, तो इसमें बड़ा मीटर हो गया। तो हम किसी ना किसी एक ही में ना चेंज करेंगे तबे ना आंसर लाएंगे। तो चलिए हम सेमी को और मिमी को मीटर में चेंज करेंगे। तो कुछ दिमाग में आइडिया है ये बात कैसे चेंज होता है? देखिए पहले 3.8 सेमी है हमारा, तो इसको जब हम चेंज करेंगे किस में, मीटर में, तो कितना हो जाएगा बोलिए तो? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? आ गए ना बेसिक चीज़ों पर दिमाग लगाइए। तो सेंटीमीटर को इधर महान विद्वान के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं बोलिए? तो यहाँ करते हैं 100 से भाग करते हैं। 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। वहीं मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 1000 से भाग करते हैं। कितना से? 1000 से। ये सब बात बेसिक में याद रखिएगा, हमको मत याद रखवाइए। हम तो यही तरह लिख रोड़ा पत्थर आदमी भुला उला जाएंगे और ही कितना याद रखेंगे? छोटी को दिमागवे है कितना याद रखा जाए। तो आप लोग का भाई एग्जाम देना है, आपको भी बड़े क्लासों में जाएंगे 12th में, तो ज़रूर कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। वहीं सर जी आप ही चलिए तो हो जाएगा पढ़ाई बढ़िया से, लिया चलिएगा सर जी को। तो कितना होगा बोलिए? 100 से भाग देना। 100 से भाग देने का मतलब आप समझ लीजिए कितना? 3.8 भागा में 100। तो 2 गो अंक के बाद और दशमलव देना है, और जबकि एगो अंक के बाद पहला ही है। अगर इस दशमलव को भी हटा दे तो नीचे कितना हो जाएगा बता सकते हैं? नीचे हो जाएगा आपका इतना, देखिए तो 3 गो जीरो हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो एगो जीरो नीचे आएगा, 3 गो। यानी फाइनली कौन अंक के बाद आप बैठाएंगे? कौन अंक के बाद बैठाएंगे? 3 अंक के बाद। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 0.038। क्या 3 अंक के बाद हो गया, लिखा गया? ये एगो वही का हो गया मीटर। इतना याद रखिएगा। चीज़ों को अभी हम जोड़ घटाव करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे। तो ये मीटर में आया, चलिए इसको बदलिए, मिमी को बदलिए। तो अभी बदलना सिखा रहे हैं, अभी कुछ नहीं। ये वैल्यू को याद रखिएगा, आगे हम पूछेंगे आपसे। अगला है 3.43, इसको बदलेंगे कितना से? 1000 से। तो बताइए कि पहले से कौन अंक के बाद है? 2 अंक के बाद। तो इसको हटा दें तो कितना हो जाएगा? 343 बटा में क गो हो जाएंगे? पहले से 3 गो, 2 गो और ही आया, 2 अंक के बाद है ना, अरे 2 अंक के बाद है, तो 2 गो और ही आया, तो टोटली क गो हो गया? 5 गो। यानी 5 अंक के बाद बैठाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा बोलिए तो? 5 अंक का मतलब 1 2 3, जीरो रख दीजिए, जीरो रख दीजिए। तो यानी ऐसे हो जाएगा ना, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 0.00343 हो जाएगा इतना। अभी हम हल नहीं किए हैं, अभी तो दशमलव बैठाना सिखा रहे हैं महान। कोई किसी को लगता है कि हम जान रहे हैं सर, मत बताइए। तो भैया ठीक है, धन्यवाद, आपके सामने हाथ जोड़ी है। हो सकता है किसी को ना समझ में आए तो उसको समझा दें। विद्वान आप रहिए, आपका बहुत ज़रूरत है, लेकिन और भी आदमी को तो जीना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ा है कि आप ही जिएंगे। तो चलिए फाइनल समझ गए ना, ये बेसिक चीज़ है। अब आते हैं मेन मुद्दा की बात पर, हल करते हैं। अब हम बता दिए हैं कैसे कैसे करें हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा? 3 ये था ना इतना, तो इस तरीका से लिख दिए। ये क्या हो गया? मीटर। जान गए हैं ना कैसे हुआ है? इसको क्या करेंगे? तो इसको करेंगे इस तरीका से, हो गया। और ये क्या है? इस तरीका से। तो दशमलव यहाँ पर है, 2 यहाँ पर रखेंगे, 5 4 ऐसे। क्या बातें समझ में आ रही है कैसे कैसे रखे हैं? जहाँ जहाँ खाली है वही जी लड्डू बैठा दीजिए, क्या तकलीफ है, लड्डू खा लेगा ही। यहाँ पर कर दीजिए प्लस। अब कहेंगे सर ये कैसे कैसे आया, तो हमारा कपार मत फोड़िएगा, हम पीछे बता दिए हैं, ठीक है ना। तो क्या करें, जोड़िए। तो ये हो गया 3, ये हो गया कितना? हेजी लड्डू नहीं रखे हैं क्या? रख दीजिए 4, फिर उसके बाद 8 3 11 के 1, 4 3 7 1 8, 5 के 5, यहाँ पर 2। फाइनली कितना आ गया हमारा? एक बार और देख लीजिए। 3, बड़ा हम लोग गलतियों कर रहे हैं, 4, यहाँ पर 8 3 11 के 1, 3 4 7 1 8, और 5 के हो गया यहाँ पर 2। अब इसको हम चलते हैं उचित में निकालने। उचित का मतलब कितना तक निकालें? तो दशमलव के पीछे देखिए मीटर वाला है, वो मीटर है,
ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। तो इसमें बताइए दशमलव के पीछे कम से कम सार्थक अंक किसमें है? तो हे में देखेंगे ना इस तरह से 0.038, तो इसमें क गो है? 2 गो है ना। इसमें भी देखेंगे तो इसमें 3 गो है, 343 अपने आप में तो 3 गो है ना। आहे में 54, तो एहू में 2 गो है, यानी कम से कम क गो तक ले जाएंगे? 2 गो तक ले जाएंगे छोटा करते करते। जब किस में क गो? 1 2 3 4 5, दशमलव के बाद क गो सार्थक अंक है? 5 गो। तो हम कम कितना तक ले जाएंगे? 2 गो तक कम ले जाएंगे। तो हटाइए यहाँ से, 3 को हटाएंगे तो कुछ परिवर्तन नहीं, 4 को हटाएंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं, 1 को हटाइए यो खत्म, 8 को हटाइएगा, कैसे हटाइएगा? 2 तक न रखना है। तो हो गया कितना? 2.58। ये आपका क्या है? आंसर। क्या बात समझ में आया महान? हे प्रभु, हे हरे राम वाला छोड़िए, उधर नहीं, ऐसे समझिए। तो आंसर आ गया ना, समझ गया ना बातें? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बड़ी मेहनत लग रहा है न्यूमेरिकल समझने में। अगला हमारा है घटाव पर आधारित। किस पर आधारित? घटाव पर आधारित। तो बिल्कुल जोड़ की तरह है, बना दें? बोलिए ना, चलिए बनाते हैं। तो कितना है? इस तरीका से अब फास्ट एकदम काम, दशमलव के सामने रखिए 5 8 2 2, इधर रखिए 3, एकदम फास्ट एकदम। सर जी घटाइए, लड्डू रख दीजिए, लड्डू 0 में से 2 नहीं घटेगा तो 10 हो जाएगा हासिल मांग के, बचपन में याद था। 10 में से 2 गया तो 8, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया तो 7, ये हो गया 1, 1 बचा ना, हासिल मांगा तो 11, 11 में से 8 गया तो 3, ये हो गया कितना? ये है 2, हासिल मांगेगा तो हो गया 12, 12 में से 5 गया तो 7, दशमलव ये हासिल दे दिया था तो हो गया 4, ये हासिल मांगा तो 14, 14 में से 3 गया तो कितना हुआ? अब हासिल कहेंगे मांगेगा 4 है ना, तो 4 में से 3 घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर रख दीजिए 9। घटाव नहीं समझ में आया? हाँ, आइए फिर से समझते हैं। ई था 0, 10 हो गया तो 2 में से 10 में से 2 गया तो 8, ये बच गया 9, 9 में से 2 गया तो 7, ई था अपने आप में 2 था, हासिल ले देते 1 बचा, 1 में से तो 8 नहीं जाएगा तो 3 से हासिल मांग के 11 बन गया, 11 में से 8 गया तो 3, ठीक। ई बच गया 2, 2 है तो 2 में से 5 तो नहीं जाएगा, इसे हासिल मांग लेगा, बन गया 12, 12 में से 5 गया तो 7, ई है 4, 4 में से 3 गया तो 1, आई है 9 तो 9 जस के 10। अब इसको हम उचित लाएंगे तो देखेंगे दशमलव के बाद कम सार्थक किसमें है? तो इसी में 2 गो ना है, कहाँ 4 गो है। तो लाइए 2 अंक तक करिए, तो हटाइए, 8 को हटाएंगे तो 1 दे देगा 7 को, तो 7 बन गया 8, बन गया ना। इहो हटेगा तो इसको दे देगा तो बन गया 4, यानी फाइनली हो जाएगा आंसर 91.74 आंसर। फास्ट बना एकदम। क्या दिक्कत है? दिक्कत है बोलिए, नहीं ना? तो हमें उम्मीद है कि आज के ये जोड़ घटाव का सार्थक अंक जो है समझ में आया होगा। जोड़ घटाव पर आधारित जो हमारा क्या था सार्थक अंक, ये समझ में आया होगा। अब हम आगे मिलेंगे तो गुणा भागा पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप रेस्ट दीजिए हमको, और आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।